Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, साइंस चैप्टर 11, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम पार्ट 1. लेट्स डाइव इनटू दिस. हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन की तरह है और आज हम इसके सीक्रेट्स को समझेंगे. तो सबसे पहले एक सवाल, पिछले क्लास का थोड़ा याद करते हैं. ये ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आखिर बनते किस चीज से हैं? सोचो. हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी बेसिक यूनिट है वो है सेल. जब एक जैसे बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज. फिर अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन कहते हैं, जैसे हमारा हार्ट या स्टमक. और जब कुछ ऑर्गन्स मिलकर एक बड़ा काम करते हैं तो उस पूरी टीम को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखना. चलिए, हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस. हम समझेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं. इस लाइन का सिंपल मतलब है वो सारे जरूरी काम जो एक जिंदा जीव को जिंदा रखते हैं, जैसे सांस लेना, खाना पचाना, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. यहाँ दो वर्ड्स हैं, वाइटल और एसेंशियल. दोनों का मतलब है बहुत जरूरी. तो ये वो काम हैं जिनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. एग्जाम में डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस 1 मार्क के लिए आ सकता है. अब सोचो, जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हो तब भी आपकी बॉडी काम करती रहती है. कौन से काम? बिल्कुल, आपकी सांस चलती रहती है, हार्ट बीट करता रहता है. ये कंटिन्यूस लाइफ प्रोसेसेस के एग्जाम्पल्स हैं जो 24/7 नॉन स्टॉप चलते रहते हैं. इस चैप्टर को हम इन 6 पार्ट्स में डिटेल में समझेंगे. ये हमारा रोड मैप है. हम लाइफ प्रोसेसेस से शुरू करेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स को समझेंगे और फिर रेस्पिरेशन की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे. लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स. अब हम देखेंगे कि ये लाइफ प्रोसेसेस को अंजाम कौन देता है. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब अलग अलग ऑर्गन्स एक टीम बनाकर एक स्पेसिफिक काम करते हैं, उस टीम को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, खाना पचाने के लिए माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. सबका कॉमन गोल है फूड को डाइजेस्ट करना. हमारी बॉडी में ये सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं और सबका अपना अपना स्पेशल काम है. और सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल में काम करते हैं. जैसे जब आप भागते हो तो सांस लेने वाला सिस्टम, ब्लड वाला सिस्टम और मसल्स वाला सिस्टम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं. अब हम एक बहुत ही जरूरी लाइफ प्रोसेस पर फोकस करेंगे, रेस्पिरेशन, जिसको हम आम भाषा में सांस लेना कहते हैं, पर साइंस में इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा है. रेस्पिरेशन का असली मतलब है एनर्जी बनाना. बॉडी के हर काम के लिए एनर्जी चाहिए. ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये हमारे सेल्स के अंदर बनती है. जब खाने से मिले न्यूट्रिएंट्स जो खून में घुल जाते हैं वो ऑक्सीजन की मदद से बर्न होते हैं. सोचो, न्यूट्रिएंट्स हमारा फ्यूल है और ऑक्सीजन उस फ्यूल को जलाने वाली आग. नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज रेस्पिरेशन एक स्टेप में नहीं होता. इसके 3 मेन स्टेप्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर. एग्जामिनर आपसे नेम द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 मार्क के लिए पूछ सकता है. चलिए इनको एक एक करके समझते हैं. पहला स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इसमें 2 हिस्से हैं, इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेना, जिसमें हम ऑक्सीजन रिच हवा अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन यानी सांस बाहर छोड़ना, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा बाहर निकालते हैं. ये काम लंग्स की मदद से होता है. दूसरा स्टेप है इंटरनल रेस्पिरेशन. इसमें ऑक्सीजन ब्लड से निकलकर हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है और बदले में सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर ब्लड में आ जाता है ताकि उसे वापस लंग्स तक ले जाया जा सके. सो द क्रूशियल पॉइंट इज तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. यहाँ सेल के अंदर ग्लूकोज जो खाने से मिलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और इस प्रोसेस से बहुत सारी एनर्जी निकलता है एटीपी के फॉर्म में. एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि सेल इसे खर्च करके सारे काम करता है. बच्चों, इस केमिकल इक्वेशन को बॉक्स में डाल के प्रैक्टिस करना. ये पूरे प्रोसेस की समरी है. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आगे जाकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सबसे जरूरी चीज एनर्जी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में. ये 2 से 3 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन सेल्यूलर रेस्पिरेशन विद इट्स केमिकल इक्वेशन. चलिए अब देखते हैं कि सांस लेने का ये पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी में होता कहाँ है. हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे. एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स अ कंप्लीट मैप ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखो,
जर्नी शुरू होती है नेजल कैविटी यानी नाक से, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और फिर हवा जाती है लंग्स में। इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना एग्जाम में लेबल करने के लिए आ सकता है। हमारी जर्नी शुरू होती है नोज से। नाक में जो बाल और चिपचिपा सब्सटेंस जिसे म्यूकस कहते हैं वो हवा में से डस्ट और जर्म्स को फिल्टर करके साफ हवा अंदर भेजता है। ये एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। नाक के बाद हवा जाती है फेरिंग्स में। यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। याद रखो, फेरिंग्स एक क्रॉसरोड जैसा है जहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप दोनों शुरू होते हैं। इसीलिए कहते हैं खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, ताकि खाना गलती से विंड पाइप में ना चला जाए। फेरिंग्स के बाद आती है विंड पाइप या ट्रिकिया। इसकी शुरुआत में ही लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स होता है, जिससे हम बोल पाते हैं। आगे जाकर ये 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, और ये अलग अलग लंग्स में जाती हैं। अब आते हैं मेन ऑर्गन्स पर। लंग्स, ये हमारी चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी में हार्ट के दोनों तरफ होते हैं। ये एक स्पंज की तरह इलास्टिक होते हैं और इनके ऊपर एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसे प्लूरा कहते हैं, जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है। लंग्स के अंदर आखिर होता क्या है? लेट्स ज़ूम इन एंड अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ गैस एक्सचेंज। लंग्स बहुत सारे छोटे छोटे एयर बैग से बने होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। ये अंगूर के गुच्छे जैसे दिखते हैं। इन्हीं के आसपास ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, जहां असली गैस एक्सचेंज होता है। एल्वियोली की दीवार बहुत पतली होती है ताकि गैस एक्सचेंज आसानी से हो सके। ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन, जो एक ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक की तरह है, यहाँ से ऑक्सीजन उठाता है और CO2 को यहाँ छोड़ देता है, जिसे हम सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। हमने ये तो देख लिया कि गैस एक्सचेंज कहाँ होता है, पर सांस अंदर बाहर आखिर जाती कैसे है? व्हाट इज द मैकेनिज्म? इस प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल है डायफ्राम का। ये एक मस्कुलर शीट है जो हमारी चेस्ट कैविटी को पेट यानी एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जब हम सांस अंदर लेते हैं, जिसे इनहेलेशन कहते हैं, हमारी रिब्स ऊपर जाती हैं और डायफ्राम नीचे। इससे लंग्स पर प्रेशर कम होता है और हवा अंदर आ जाती है। जब सांस छोड़ते हैं, जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं, इसका एकदम उल्टा होता है। रिब्स नीचे आती हैं, डायफ्राम ऊपर जाता है, प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने लाइफ प्रोसेसेस, ऑर्गन सिस्टम्स और रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स को समझा। रेस्पिरेशन सिस्टम के सारे पार्ट्स और उनके फंक्शंस को देखा। एग्जाम के लिए डेफिनेशंस, प्रोसेसेस और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। लंग्स में इतने सारे यानी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई क्यों होते हैं? एक बड़ा सा एयरबैग क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सोचिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। This leaves you with a final provocative thought. This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.